पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ असल में मौजूदा दौर का मसला अगर इसको कहा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल के दौर में जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो हमारी ज़िंदगियों से निकलता जा रहा है। जंक फूड का दौर है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल का दौर है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है कि जिसमें हम फिज़िकली बहुत इनएक्टिव होते जा रहे हैं और एक्सरसाइज हमारी ज़िंदगियों में से निकलती जा रही है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है तो एक ऐसा मसला जो आपके ख़वातीन के जीन्स में मौजूद होता है, मतलब आपकी जो अल्लाह मियाँ की तरफ से प्रोग्रामिंग हुई है उसी में शामिल है, लेकिन ये उस वक़्त तक ज़ाहिर नहीं होता जब तक इसको फेवरेबल हालात ना मिलें, इसके मुताबिक माहौल ना मिले। और वो माहौल आजकल के दौर में आइडियली सब ख़वातीन या लड़कियों में इसको मिल रहा है, क्योंकि जब आपका वज़न बढ़ेगा, जब आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, जब आप फिज़िकली एक्टिव नहीं होंगी और आपका वज़न बढ़ रहा होगा, ये वो माहौल है जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ को इज़हार के लिए चाहिए। अब इसका इज़हार कैसे होता है? इसका इज़हार ऐसे होता है कि जो बच्चियां हैं या ख़वातीन हैं जो इससे मुतासर होती हैं उम्र के किसी भी हिस्से में, जब वो इनएक्टिव होती हैं, वज़न बढ़ रहा होता है उनका, तो उनके जिस्म पे बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। वो तमाम गैर मतलूबा हिस्से जिन पे वो बाल नहीं चाहती, जैसे उनकी ठोड़ी पे बाल आ जाते हैं, फेस पे आ जाते हैं, चेस्ट पे आ जाते हैं, या उनके बाजुओं टांगों के बाल जो हैं वो पहले से ज़्यादा डार्क और थिक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन ऑयली और रफ़ हो जाती है और उस पर एक्नी या कील मुहासे भी होना शुरू हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसका स्पेक्ट्रम इससे भी ज़्यादा है। ये जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को मुतासर कर सकती है जब इसकी नौइयत शदीद होती जाती है। जैसा कि जब वज़न बढ़ता है तो हमारे जिस्म में चर्बी की मिकदार जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है। जब चर्बी की मिकदार बढ़ती है तो हमारे जिस्म में जो इंसुलिन बन रही है, एक तो वो ज़्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपना काम नहीं कर सकती, क्योंकि जो जिस्म के हिस्से हैं वो इंसुलिन को उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जैसे नॉर्मली उनको करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप उनके जो जिनसी अज़ा हैं उनकी बात करें तो जो अंडेदानियाँ हैं वो मर्दाना हार्मोन ज़्यादा बनाना शुरू कर सकती हैं इस सारे माहौल में। जब वो मर्दाना हार्मोन ज़्यादा बनते हैं तो वही तमाम मसाइल जो मैंने आपको पहले बताए हैं वो, और साथ उनको माहवारी के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। जो गैर शादीशुदा बच्चियां हैं उनको माहवारी के मसाइल होते हैं, आमतौर पे बहुत लंबा हो जाता है उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जहां उन्होंने हर महीने पीरियड्स होने होते हैं उसकी बजाय 45 दिन गुजर जाते हैं, कभी 2 माह गुजर जाते हैं और कभी कभी तो सिर्फ दवाई देने से ही पीरियड्स आते हैं। और जो शादीशुदा बच्चियां हैं या ख़वातीन हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ का शिकार होती हैं, उनमें प्रेगनेंसी होने के मसाइल, फिर प्रेगनेंसी हो के ज़ाया होने के मसाइल, फिर प्रेगनेंसी अगर आगे चल भी जाए तो बच्चे की ग्रोथ के मसाइल और जल्दी डिलीवरी होने के मसाइल, ये सब इसी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ का ही पेश ख़ैमा है। लेकिन आप इससे बचाव कर सकते हैं, वो इस तरह कि बेशक ये आपके जीन्स में बैठी हुई है, आपके क्रोमोसोम्स में है, लेकिन अगर आप अपना वज़न ना बढ़ने दें, आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें, तो बहुत चांस है कि अगर ये आपको होगी भी तो उस नौइयत की कभी नहीं होगी कि आपको कोई सिग्निफिकेंट या काबिल ज़िक्र मसाइल पैदा कर सके। आपको जंक फूड से बचना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको 3 चीज़ों में काम करना है और वही 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं आज के दौर में। डाइट, जंक फूड से बचना है, फाइबरलेस कार्बोहाइड्रेट से बचना है, दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज रेगुलर और अच्छी क्वालिटी की करनी है, और तीसरे नंबर पे टाइम पे सोना, रात को सोना और पूरी नींद लेना। ये तीनों आज के दौर में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आप इस शदीद नौइयत की बीमारी में मुब्तला होने से बच जाएंगे, और यही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन बिलफ़र्ज़ महाल अगर आपको फिर भी हो ही जाती है ये मसला और आप वेट गेन कर चुकी हैं, तो अब आपको किसी मुस्तनद मुआलिज की ज़रूरत है। आपको किसी गैर मुस्तनद मुआलिज के पास जाने से आपके मसाइल मज़ीद बढ़ सकते हैं।
इसलिए कोशिश करें कि किसी मुस्तनिद मुआलिज के पास जाएं और उसकी हिदायत को मनोअन फॉलो करने की कोशिश करें, और वो आपको यही सारी बातें बताएगा। लेकिन जब एक ख़ास नौइयत से ज़्यादा बीमारी की शिद्दत होती है तो फिर डेफ़िनेटली आपको दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जिस्म पे जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो आप फ़िलहाल तो उनको ब्लीच कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको परमानेंटली उनसे छुटकारा चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 से 6 माह दवाई खाने के बाद लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे पहले लेज़र ट्रीटमेंट करवा लेंगे तो वो बाल दोबारा आने का ख़तरा मौजूद रहेगा।